and in this video we are going to discuss about the preparation strategy for gate repeaters। तो अगर आपने गेट की प्रिपरेशन एक बार कर ली है तो आपको दोबारा से रिपीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। और अगर आपने माइंड बना लिया है कि आपको दोबारा से रिपीट करना है तो कौन कौन से वो पॉइंट हैं, कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जहां पे आपको ज्यादा फोकस करने की नीड है, तो यही सब बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। काइंडली लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, ये आपके सामने है कंटेंट ऑफ वीडियो, कौन कौन से पॉइंट्स पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस बात का आंसर ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। अगर आपके माइंड में कंफ्यूजन है कि वेदर यू शुड गो फॉर अनदर अटेम्प्ट फॉर गेट एग्जाम और नॉट, तो वो कंफ्यूजन हम दूर करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम बात करेंगे अगर आपने अपना माइंड सेट बना लिया है कि आपको दोबारा अपीयर करना ही है, तो उस कंडीशन में व्हाट शुड बी योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दिस ईयर गेट एग्जामिनेशन। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, देन व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी दिस ईयर यू शुड फॉलो, एंड माइंडसेट आपका क्या होना चाहिए, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप कोई भी अपनी लाइफ में कोई भी काम अगर अपनी लाइफ में कर रहे हो तो माइंडसेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इस पे भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हु शुड रिपीट द गेट एग्जाम। देखो, अगर आपने पहले गेट का एग्जाम यूनिवर्सिटी में थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर के साथ अपीयर किया है तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस ईयर। तो आपको, अगर आपने सपोज फाइनल ईयर में आप थे 2021 में और आपने गेट का एग्जाम दिया है और सपोज किसी भी रीजन से अगर आपका अच्छा रैंक नहीं आया है, तो आपको एक और अटेम्प्ट अच्छे से देना चाहिए। आपको एक कंप्लीट ईयर डेडिकेट करना चाहिए गेट के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अगर ये आपका केस है तो आपको जरूर गेट का एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहिए। और अगर पॉसिबल है, अगर आपके पास प्रॉपरली नोट्स अगर आपने नहीं बनाए हैं या आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो अगर पॉसिबल है तो कोई अगर अगर फाइनेंशियल कंडीशन आपकी ठीक है तो कोई भी अगर आप कोचिंग सेंटर अगर ज्वाइन कर सको तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अगर आपको लगता है, कॉन्फिडेंस है कि आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हो तो वेल एंड गुड, तो आप सेल्फ स्टडी के साथ ही जाओ। उसके बाद बात करते हैं वो स्टूडेंट्स जो पहले से ही एक ईयर कंप्लीट गेट को दे चुके हैं या एक ईयर की कोचिंग ले चुके हैं पहले ही गेट के लिए, बट किसी रीजन से वो अच्छा स्कोर या अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। सो उनके लिए मेरा ये सजेशन होगा कि आप भी एक और अटेम्प्ट के लिए जा सकते हो। रीजन ये है, और हो सकता है कि आप साथ में कहीं पे जॉब भी ज्वाइन कर लो या कहीं पे आपने एमटेक में एडमिशन ले लो, तो उसके साथ भी आप ट्राई कर सकते हो। रीजन ये है उसके पीछे, बिकॉज अगर आपने एक साल अच्छे से अगर मेहनत की है, ठीक है, फिर भी अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आया है, तो एटलीस्ट आपके पास प्रॉपर नोट्स बने हुए होंगे, मैक्सिमम इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन पे, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन के टाइम पे प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। तो बस प्रैक्टिस आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम करनी है, कॉन्सेप्ट्स आपके पहले से क्लियर है, नोट्स आपके अच्छे से बने हुए हैं। तो रिवीजन में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। ठीक है, तो आप भी एक और अटेम्प्ट के लिए जा सकते हो। अगर आप एमटेक में एडमिशन ले रहे हो या कहीं पे जॉब ज्वाइन कर रहे हो तो उसके साथ भी आप जा सकते हो। और अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि कुछ मिस्टेक्स आपको पता है कि ये हुई हैं और आप इस टाइम पे वो रिपीट नहीं होंगी या कोई और अदर फैक्टर को आप अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे, तो आप एक और ईयर का सेक्रीफाइस कर सकते हो। लेकिन उस टाइम पे आपको इस तरह से करना होगा कि दिस ईयर और नेवर। तो इस डेडिकेशन के साथ आपको इस बार अटेम्प्ट करना होगा अगर आप एक और कंप्लीट ईयर देना चाहते हो। तो आप जा सकते हो इस बार भी। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पहले से ही 2 या 3 इयर्स गेट को दे चुके हैं, लेकिन किसी भी रीजन से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो उनको मेरा ये सजेशन होगा कि आपको एक और कंप्लीट ईयर नहीं देना है गेट के लिए। और भी अगर कुछ नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट आपको एमटेक में कहीं पे भी कुछ तो आपका रैंक आया होगा, कहीं पे भी आपको एटलीस्ट स्टेट यूनिवर्सिटी में कहीं पे भी या कोई अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन ले लेना है एमटेक में। तो उसके साथ फिर आपको ट्राई करना है, एक और कंप्लीट ईयर आपको नहीं देना है, नहीं तो बहुत ज्यादा गैप आ जाएगा और फिर जॉब्स में प्रॉब्लम आती है बाद में चल के। ठीक है, तो ये तो होगी बात कि वेदर यू शुड गो फॉर अनदर अटेम्प्ट और नॉट। तो
यहां पे आपको क्लियरिफाई हो गया होगा बिल्कुल। उसके बाद बात करते हैं, अगर आपने माइंड अपना मेकअप कर ही लिया है कि आपको एक और अटेम्प्ट देना है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आपका? तो सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर आपने गेट का एग्जाम दिया है 2021 में, उसका आपको एनालिसिस करना है कि वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी या कौन कौन सी मिस्टेक्स थी जो ड्यूरिंग द गेट एग्जामिनेशन हुई है, जिसकी वजह से आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हो। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एग्जाम में बैठने के बाद एग्जाम के एनवायरमेंट के प्रेशर की वजह से आप वहां पे आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहे हैं, आपको फॉर्मूलाज याद नहीं आ रहे हैं, ठीक है, या फॉर्मूला कॉन्सेप्ट तो सब अच्छे से याद है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट या कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं पर्टिकुलर जिनके क्वेश्चंस आप वहां पे बैठ के नहीं कर पाए हो। दैट मींस कुछ कॉन्सेप्ट्स में आपके प्रॉब्लम थी जो आपको एग्जाम के टाइम बैठ के पता चला, या टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो गया, आपको आता था लेकिन आप टाइम अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए। तो इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपको थोड़ा अपने आप को टाइम देना होगा, सोचना होगा, एनालाइज करना होगा कि क्या हुआ आपके साथ, ठीक है। तो उस पर आपको सबसे पहले वर्क करना होगा, तब आप आगे बढ़ोगे। उसके बाद बात करते हैं टाइम टेबल। देखो, ये टाइम टेबल वाला जो ये पार्ट है, ये सब्जेक्टिव है पूरी तरीके से, ये रिलेटिव है। तो कोई भी एक ऐसा प्रॉपर टाइम टेबल नहीं है कि सबको वो बता दिया जाए और वो सब फॉलो कर ले और सब 100% अचीव कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं। वो डिपेंड करेगा, आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, आपने पहले कितने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, क्या क्या मिस्टेक्स आपसे पहले हुई है उस पर डिपेंड करेगा, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कोई भी अगर पर्सन है जो फिजिकल वर्क ज्यादा करता है, तो अगर उसकी हम डाइट देखेंगे तो उसकी डाइट ऑब्वियसली ज्यादा होगी, ठीक है, और एक नॉर्मल पर्सन जो ऑफिस वर्क ज्यादा करता होगा उसकी डाइट कम होगी, ठीक है। तो हम एक ये कोई डाइट अगर ऐसा बोल दे कि अगर आपको 4 रोटीज या 4 चपाती डेली खानी है एक टाइम पे, तो वो आपके लिए हेल्दी डाइट है, तो ये बोलना सही नहीं है, ठीक है। तो किसी के लिए वो 6 होगा और किसी के लिए वो 2 होगा। सिमिलरली टाइम टेबल क्या आपको फॉलो करना है वो डिपेंड करेगा कि आप इस टाइम पे अगर एमटेक कर रहे हो तो वहां पे आपको कितना टाइम मिलता है, आप जॉब कर रहे हो उसके साथ आपको कितना टाइम मिलता है। अगर आप फुल ईयर अगर आप डेडिकेट कर रहे हो फिर तो आपके पास होल डे है, तो फिर तो आपको 7 to 8 आवर्स देने ही चाहिए। लेकिन मैं अगर ये बोलूंगा, अगर आप 1 ईयर पहले से ही लगा चुके हो, आपके नोट्स वगैरह सब अच्छे से प्रिपेयर है, तो अगर आप 4 to 5 ईयर्स अगर आप अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो और आप 4 to 5 आवर्स अगर आप देते हो डेली, तो आप इस बार अच्छा परफॉर्म कर जाओगे, ठीक है। ये इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो 4 to 5 आवर्स अगर आप दे पा रहे हो तो सफिशियंट है इतना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपकी पहले से ही प्रिपेयर है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रेटजी टू बी फॉलो। देखो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए और मेनली गेट की प्रिपरेशन के लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो नंबर पे आती है वो आती है आपके नोट्स और कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आपको वो प्रिपेयर करने होते हैं। तो इसमें से जो हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, तो ये आपका मैक्सिमम पार्ट इसका आपका कंप्लीट ही होगा, ये मैं मान के चल रहा हूं, क्योंकि आप रिपीट कर रहे हो एग्जाम को, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड थिंग आती है दैट इज रिवीजन। उसके बाद जो थर्ड थिंग आती है दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस, न्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस, और उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज टेस्ट सीरीज। तो ये 4 चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट जो इसमें से है वो तो आपका नियर अबाउट कंप्लीट ही होगा। फिर हम बात करते हैं रिवीजन की और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो आपको क्या करना है, अगेन गेट के 20 ईयर क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, पहले तो सब्जेक्ट वाइज लगाने होंगे, ठीक है। आप एक सब्जेक्ट का रिवाइज करोगे और आपको वो पूरा सब्जेक्ट का गेट का प्रीवियस ईयर का लगाना होगा। उसके साथ साथ आपको ईएससी के भी क्वेश्चंस लगाने होंगे, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, आपको कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है इतना, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। तो ईएससी का अगर आपने पहले लगाया है प्रीवियस ईयर, तो आपने उस बुक में स्टार मार्क किया होगा कुछ क्वेश्चंस को, जिन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हुई है, तो आपको वही क्वेश्चंस देख लेने हैं, बस पूरा दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन गेट का आपको दोबारा से पूरा लगाना है 20 ईयर, ठीक है। वो आपको सिर्फ स्टार मार्क वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं, गेट के आपको सारे करने हैं दोबारा से। ईएससी में आपको सिर्फ स्टार मार्क वाले कर लो, अगर दोबारा नहीं होते हैं डबल स्टार लगा लो, ठीक है। तो फिर दोबारा उनको देखो एक बार। इस तरह से ईएससी और गेट का आपको प्रीवियस ईयर पूरा लगा लेना है। तो सब्जेक्ट वाइज आप चलोगे, पूरा सब्जेक्ट का आप कंप्लीट कर लो, ठीक है। उसके बाद जो मेन जो यहाँ पे चीज है दैट इज टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज को देखो बहुत अच्छे से यूज करना है। टेस्ट सीरीज को आपको यूज करना है सब्जेक्ट में प्रो होने के लिए,
ठीक है, ये चीज मैं बार बार बोलता हूँ। टेस्ट सीरीज को आपको इस तरह से यूज करना है कि सपोज आपने किसी भी सब्जेक्ट का एक टेस्ट दिया, ठीक है, तो उस टेस्ट में सपोज आपने किसी भी सब्जेक्ट का टेस्ट नंबर 1 अपीयर किया आपने, और उस टेस्ट में वो उस सब्जेक्ट के टेस्ट में जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी फॉर्मूलाज है, जो जिनके क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए हैं, तो वो आपको मेक श्योर करना है कि जब नेक्स्ट टाइम आप उस सब्जेक्ट का टेस्ट दोगे तो वो कॉन्सेप्ट और वो फॉर्मूला पे क्वेश्चन होने चाहिए। इस तरह से उन कॉन्सेप्ट को, उन फॉर्मूलाज को आपको पहले तैयार करना है। तो इस तरह से आपको कम से कम आपको एटलीस्ट 2 टेस्ट सीरीज आपको परचेज करनी होगी, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम ज्यादा है, तो आप जितना ज्यादा नंबर ऑफ टेस्ट आप अपीयर करोगे उतना अच्छा है, उतने ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उतनी आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो आपको इस तरह से सारे टेस्ट परफॉर्म करने हैं सब्जेक्ट वाइज। तो जो भी गलती आपकी एक टेस्ट में हो रही है वो नेक्स्ट टेस्ट में रिपीट नहीं होनी चाहिए, ये आपको मेक श्योर करना है। इस तरह से आप अगर सब्जेक्ट वाइज चलोगे तो आप सब्जेक्ट में आपको मास्टरी होती जाएगी धीरे धीरे धीरे। ठीक है, तो ये आपकी साइकिल चलती रहेगी। इस तरह से आप रिवाइज करोगे सब्जेक्ट को, उस सब्जेक्ट का टेस्ट दोगे, आप फिर रिवाइज करोगे, आप फिर टेस्ट दोगे, आप फिर रिवाइज करोगे, आप फिर टेस्ट दोगे। इस तरह से आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दोगे। उसके बाद अगर आपके पास फिर भी कुछ टेस्ट बचते हैं तो फिर आप रैंडम टेस्ट देना स्टार्ट करोगे। आपने कभी किसी सब्जेक्ट का टेस्ट दे दिया, फिर आपने मैथमेटिक्स का टेस्ट दे दिया, आपने एक बार एप्टीट्यूड का टेस्ट दे दिया, ठीक है, रैंडम टेस्ट दोगे। आप चेक करोगे अगर आप रैंडम टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, एक तो ये होता है कि आपने उस सब्जेक्ट का तुरंत रिवीजन किया, उसका टेस्ट दिया, तो उसमें आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो आपको पता है। लेकिन आपने रैंडम टेस्ट दिया, ठीक है, सपोज 15 डेज पहले आपने किसी सब्जेक्ट का रिवीजन किया था, अब आप उसका टेस्ट दे रहे हो, तो आप कैसा परफॉर्म कर पा रहे हो, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। जब आप ये सारे टेस्ट कंप्लीट करोगे उसके बाद आप जाओगे फुल लेंथ टेस्ट पे, और आपके पास अभी टाइम है, तो आप, मैं सजेस्ट करूंगा अगस्त या सितंबर से आप फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। तो फिर आपके पास ये टाइम रहेगा कि आप 2 टेस्ट के बीच में 1 वीक का गैप आप ले सकते हो स्टार्टिंग में। आपने एक फुल लेंथ टेस्ट दिया, आपके पास 1 वीक का टाइम लो, उस पूरे टेस्ट को एनालाइज करो अच्छे से, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई आपको, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कौन कौन से सब्जेक्ट या कौन कौन से टॉपिक्स के दोबारा से आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, वो आप अच्छे से दोबारा से उसको पक्का करो। ठीक है, फिर आप 1 वीक के बाद एक बार पूरा 1 वीक में आपको पूरा अच्छे से एक बार अपना सब्जेक्ट रिवाइज भी कर लेना है पूरा, जो भी आपकी ब्रांच है। उसके बाद फिर आप सेकंड टेस्ट पे जाओ। इसी तरह से आप एक मंथ में अगर आप 4 टेस्ट दोगे, तो आप 3 to 4 मंथ भी अगर टेस्ट देते हो, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट, तो आपके पास 15-16 फुल लेंथ टेस्ट आप दे दोगे। और इस तरह से अगर आप ये टेस्ट पेशियंस के साथ देते हो, अगर 100% ऑनेस्टी के साथ, तो आई गारंटी आप इंप्रूव करोगे ही करोगे, आपका रैंक अच्छा आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह की अगर आप स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। उसके बाद बात करते हैं माइंडसेट की। देखो, एक तो माइंडसेट ये होता है कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो क्या गेट के एग्जाम में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इस तरह से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं, क्या इस तरह की प्रिपरेशन से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर आप इस माइंडसेट के साथ जाते हो तो आपका हो भी सकता है और हो भी नहीं सकता है। हो गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी आएगी। ठीक, सो अगर आप अपना थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करो, या जो स्टूडेंट इस माइंडसेट के साथ प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, गेट में होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रिपरेशन में 100% कर रहा हूं, जो जो मेरा प्रोसेस है प्रिपरेशन का, उसमें कोई भी कमी नहीं है, वो मैं 100% चीजें सीख रहा हूं। जो भी इंजीनियरिंग, जो भी सिलेबस है मेरे पास, वो आप अच्छे से पूरा 100% सीख रहे हो। अगर आप इस माइंडसेट के साथ अगर आप प्रिपरेशन करते हो, और आपका प्रोसेस अगर अच्छा है, और आपने सब कुछ सीख लिया अच्छे से, और हो सकता है एक दिन आपका खराब हो जाए जिस दिन एग्जाम हो, ठीक है, हो सकता है ऐसा, आपका अच्छा रैंक अगर नहीं भी आएगा, लेकिन अगर आपका प्रोसेस ठीक था ना, आपने चीजों को सीख लिया है, आपने क्वेश्चंस को एनालाइज करना अगर आपको आ गया है, सपोज आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वेश्चन नहीं हो रहा है, आप दूसरा कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, फिर नहीं हो रहा है, आप एक और कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, आपने 5-6 अलग अलग कॉन्सेप्ट लगाए और 1 घंटे बाद आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, अगर ये आपने प्रोसेस फॉलो किया है, तो आपको चीजों को एनालाइज करना आ जाएगा, प्रॉब्लम को कैसे हम एनालाइज करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे प्रॉब्लम को। और ये सिर्फ आपको अपनी जॉब में ही नहीं, ये आपको आपकी लाइफ में भी हेल्प करेगा जब आप चीजों को एनालाइज करना सीख जाओगे। तो अगर आपका प्रोसेस ठीक होगा ना, और आपका फिर अगर 1% अगर अगर ये आपका प्रोसेस ठीक हुआ, तो 99.9% तो आपका एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म करोगे ही करोगे। लेकिन 0.1% कुछ भी अगर एक्सटर्नल सरकमटांसिस ऐसे हो जाते हैं कि
एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो, अच्छी रैंक नहीं आती है, तो फिर भी लाइफ में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लाइफ में आप अच्छा अचीव करोगे ही करोगे, क्योंकि आपने उस प्रोसेस में बहुत कुछ सीख लिया है, आपने अपना माइंड खोल लिया है, आपको चीजों को एनालाइज करना आ गया है। इस माइंडसेट के साथ अगर आप प्रिपरेशन करोगे, अगर 0.1% गेट में अच्छा रैंक नहीं भी आएगा तो भी लाइफ में आप सक्सेसफुल होगे, इस बात की गारंटी। ओके, तो अगर ये चीजें अगर आप सॉरी, अगर ये चीजें अगर आप फॉलो करते हो, सो मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करना, और इस टाइप की वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलती रहेंगी, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो गेट के रिगार्डिंग, कोई भी एग्जाम के रिगार्डिंग, कोई भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, किसी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन सी बुक फॉलो करनी है, कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, या किसी भी टॉपिक पे अगर आपको चाहते हो डेडिकेटेड वीडियो तो वो भी आप बता सकते हो, वो भी हम आपके लिए स्पेशल डिमांड पे हो सकता है लेके आएंगे। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।